अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये है जी बेल्जियम, और बेल्जियम के बारे में जो है आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर आप लोग बेल्जियम आना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ की लैंग्वेज की वजह से जो है वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एशियंस को जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ की लैंग्वेज सीखें। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आ जाती है तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। अब जैसे इस टाइम मैं बेल्जियम में मौजूद हूँ, तो मैंने कहीं भी कुछ खाना है, पीना है, लेना है, आना है, जाना है, उन्हें मेरी कोई समझ नहीं आती। इशारों से मैं उन्हें बता देती हूँ और बस काम चल जाता है। लेकिन जब आप वीज़ा पर आते हो तो आपको बाकायदा यहाँ पर जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज सीख कर ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते। तो किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज जो है उसको सीखें। और दूसरा, अगर बेल्जियम की बात करें तो मैं यूके से आई हूँ, तो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। यूरोप में आने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं और आपने बेल्जियम आना है तो डेफिनेटली आपको वीज़ा की ज़रूरत है, जिसका बहुत ही आसान तरीका है। आप शेंजन वीज़ा लगवा कर आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, और घूम भी सकते हैं। घूमने फिरने में तो लैंग्वेज का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं होता। आपको अगर इंग्लिश आती है आप समझा लेते हो इन्हें। हाँ, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली नहीं हैं, वेलकमिंग नहीं है, वार्मिंग नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। आप बस आओ, घूमो फिरो और चलो जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और लेकिन वर्क के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई ख़ास वर्क यहाँ पर नहीं है, और वीज़ा सेटलमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो उसका भी कोई ख़ास फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा यूके, अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रीज़ को जहाँ इंग्लिश बोली जाती है उनको रिकमेंड करती हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखने के लिहाज से बेल्जियम जो है वो अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं है ऑब्वियसली। बट आप अगर घूमने फिरने आना चाहते हैं तो ठीक है, आप यूरोप टूर पर आएँ तो यहाँ भी विज़िट करें, इसको देखें, घूमें फिरें। शॉपिंग की अच्छी प्लेसेस है यहाँ पर। वर्क के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पर। अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में सेट होना चाहते हैं तो हाँ, इसको बाकियों की निस्बत थोड़ा ये कहा जा सकता है कि थोड़ा मुनासिब प्राइसेस में आपको घर और सब चीज़ें मिल सकती हैं। एक और मेन बात अगर आप लोगों से शेयर करूं तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप बेल्जियम पर जब विज़िट वीज़ा पर आते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और वीज़ा में। मोस्टली कंट्रीज़ में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं यूके रहती हूँ, वहाँ पर आप विज़िट वीज़ा पर आकर अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। बट बेल्जियम में आप विज़िट वीज़ा पर आ जाइए और आप उसको फिर कन्वर्ट करा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा में, और ऑप्शंस भी हैं, आप डिटेल से उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो बिग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अमेरिका कर लें, कनाडा, यूके, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जहाँ पर वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ फिर लोग ये करते हैं कि यूरोप की ऐसी कंट्रीज़ जो वीज़ा आसानी से दे देती हैं उन पे अप्लाई करते हैं, ताकि वो आराम से सेट हो सकें। पहले वो यूरोप की कंट्रीज़ में सेट होते हैं, उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज़ में फिर आराम से जा सकते हैं। जैसे मैं अगर यूके में देखूँ तो हमारे आसपास बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो इटली से मूव होके आती हैं। वो पहले अपने पेपर्स जो हैं वो इटली में बनाते हैं। इटली यानी कि यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ मोस्टली इटली से हैं, तो इस वजह से मैं इटली को एज ए रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ। यानी कि ये शेंजन कंट्रीज़ में से किसी को भी आप ले लें। तो पहले वो वहाँ पर रहते हैं, अपने पेपर्स बनाते हैं, उसके बाद वो यूके आसानी से मूव हो जाते हैं, क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेप पर उनका यूके आना जो है मुश्किल था, इसलिए डेफिनेटली उन्होंने
स्मॉल कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट किया, वहाँ सेट हुए और उसके बाद आसानी से दूसरी तरफ चले गए। तो ये भी एक वे हो सकता है, आप इस तरीके से भी अपना रूट बना सकते हैं। चलिए जी, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।